blooded. Some are in their house, some were even outside. Today, of Christmas cannot be explained because it is unprovoked. Nobody here has touched anybody. Nobody here has carried anybody. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इन दिनों में दुनिया भर में हम देख सकते हैं कि मसीही लोगों के साथ अत्याचार है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, मसीही लोगों के साथ सताव, अत्याचार, इस प्रकार की जो घटनाएं हम प्रतिदिन सुनते हैं और देखते हैं, उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये क्रिसमस के दिनों में दिसंबर के महीने में कई मसीही लोगों को सताव का सामना करना पड़ा है और कई मसीही लोगों को मार दिया गया है। जी हाँ, पिछले बार मैंने आपको बताया था कि नाइजीरिया में 160 मसीही लोगों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी अभी यही खबर नाइजीरिया से एक और बार आ रही है कि नाइजीरिया के अलग अलग राज्यों में एक सप्ताह के अंदर लगभग 220 मसीही लोगों की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, एक सप्ताह के या 7 दिन के भीतर में 220 मसीही लोगों की हत्या कर दी है, उनको मार दिया गया है, उनके घरों को जला दिया गया है, उनके वाहनों में आग लगा दी गई है। इस प्रकार से जो आतंकवादियों ने नाइजीरिया में इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अभी फिलहाल न्यूज़ के अनुसार ये बताया जा रहा है कि नाइजीरिया में आतंकवादियों ने 2 मसीही लोगों की हत्या कर दी गई और ये जो घटना है नाइजीरिया के अबुजा शहर की है। उसके बाद 31 दिसंबर की ये घटना है जहां पर नाइजीरिया के ताराबा राज्य में आतंकवादियों ने 8 मसीही लोगों की हत्या कर दी गई। ये जो घटना है अबुजा शहर में घटी है जो कि नाइजीरिया में है। ये बात पश्चिमी युगांडा में इस्लामिक आतंकवादियों ने 10 मसीही लोगों की हत्या कर दी है और ये जो घटना है वो केन्या की है। नोरेबी करके एक जगह है केन्या में जहां पर ये घटना घटी है। लगभग 10 मसीही लोगों की हत्या कर दी है। युगांडा के एक अधिकारी ने बताया है कि विद्रोही संगठन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सदस्यों ने पश्चिमी युगांडा में गांव में लगभग 2 बजे हमला किया। हमले से बचकर निकली एक युवती या एक मसीही बहन ने कहा है कि यीशु मसीह का जो जन्म का जो उत्सव मना रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि ये जश्न नहीं मनाना चाहिए। यीशु मसीह का जो जन्म है वो नहीं मनाना चाहिए, सबको ख़त्म कर देना चाहिए। इस प्रकार से ये इन लोगों ने, जो आतंकवादियों ने, इस प्रकार से ये बहन ने सुना की हत्या हो गई है। वो लोग युगांडा के एवेंजलिकल चर्च के हैं, पेंटिकोस्टल चर्च के हैं, रोमन कैथोलिक के चर्च भी है। मैं आपको पूरा डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको ऊपर जो मेन पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से 7 दिनों के अंदर लगभग 220 मसीही लोगों की हत्या कर दी गई है। इसी प्रकार नाइजीरिया के पठार राज्य में जहां पर 160 मसीही लोगों की हत्या कर दी गई थी, उनकी जो संख्या है वो बढ़कर 200 हो चुकी है। जी हां, लगभग 200 मसीही लोगों की जो क्रिसमस का प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, क्रिसमस का उत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, आतंकवादियों ने हमला किया और लगभग 200 मसीही लोगों की हत्या कर दी गई। तो अगर हम एक रिपोर्ट बनाए तो हमें देखा जा सकता है कि 7 दिनों के भीतर में 220 मसीही लोगों की हत्या कर दी है। नाइजीरिया में बढ़ता जा रहा है क्योंकि नाइजीरिया दुनिया के 7वें नंबर पर आता है जहां पर मसीही होना बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही सताव का सामना करना पड़ता है। पहले वो 7वें नंबर पर था, लेकिन अभी वो 6वें और 5वें नंबर पर आ चुका है। तो नाइजीरिया के लिए कृपया करके प्रार्थना करें और मसीह जीवन में सताव का तो सामना करना पड़ेगा। हमें सताव का सामना करके, सताव से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। इसलिए विश्वास में मजबूत रहे, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि सताव हमारे जीवन में कभी भी आ सकता है। हमारे घर वालों की तरफ से आ सकता है, गांव वालों की तरफ से आ सकता है। कभी भी हमें सताव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाइबल सताव के बारे में बताती है कि अंत के दिनों में मसीही लोगों के ऊपर सताव आएगा और चेले लोगों ने भी सताव का सामना किया था। यहाँ तक स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी सताव का सामना किया था। इसलिए स्वर्ग में जाना इतना सरल नहीं है। एक सकेत फाटक में प्रवेश करते हुए हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है। इसलिए प्रार्थना में मजबूत रहें, विश्वास में मजबूत रहें और आप सभी को जय मसीह की प्रेज।